हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्जाम, चाहे वो टीयर 1 का एग्जाम हो, चाहे टीयर 2 का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में आए हुए मैथ से क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कराते हुए उसमें लगने वाला शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट करके हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन देती हूँ, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उसे हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट विथ शॉर्ट फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए। और ये सारे क्वेश्चंस जो इधर रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। आपको इसी प्रकार मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, टीयर 1 का और टीयर 2 का सभी। और इसी प्रकार मैंने अलजेब्रा टॉपिक पे भी सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। और इन दोनों टॉपिक्स पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट के लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने सर्कल पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट एंड शॉर्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। इसके भी सॉल्यूशन की लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इधर मैं ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैं आज 5th पार्ट लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:6:8. The triangle is an isosceles triangle or obtuse angle triangle or acute angle triangle or right angle triangle. आपको एक ट्रायंगल के 3 साइड्स का रेशियो दे के रखा है और आपसे कह रहा है कि ये ट्रायंगल दिए हुए ऑप्शंस में से किस प्रकार का ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मीन्स बृहद कोण त्रिभुज है जिसके एक एंगल 90 डिग्री से अबव होता है, कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स न्यून कोण त्रिभुज है जिसके तीनों ही एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स समकोण त्रिभुज है जिसके एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के ट्रायंगल दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है इस साइड्स के रेशियो के आधार पे। तो देखिए, सबसे पहले जब मैं बात करूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो जब मैं बात आइसोसेलेस ट्रायंगल की कर रही हूँ तो मुझे पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जब 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो जो यहाँ पे साइड्स का रेशियो दिया है 4:6:8, इसमें से 2 साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए था, मीन्स रेशियो कुछ होना चाहिए था 4:4:5। अगर ऐसा कोई रेशियो होता या होता 4:1:1, तो इस टाइप का रेशियो अगर साइड्स का होता तो हाँ, यहाँ देख के समझ में आता कि 2 साइड्स इक्वल साइड बता रहा है, तो ऐसे में यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बट यहाँ देखने से क्लियर है कि 4:6:8 सब अलग अलग साइड का है, तो इस वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ नहीं बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री से अबव हो, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल मीन्स सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो, और राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें से एक एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो। तो आप इसके नाम पे मतलब इसका नाम के आधार पे भी जब इसके ट्रायंगल को बनाते हैं तो आप बात करते हैं इसके एंगल की, ना कि इसके साइड्स की। मीन्स ये तीनों टाइप्स के जो ट्रायंगल हैं ये इनके एंगल के आधार पे जाने जाते हैं, ना कि साइड्स के आधार पे। बट यहाँ पे आपको साइड का रेशियो दे के रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइड्स के आधार पे जब आइडेंटिफाई करना हो इन ट्रायंगल्स को तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो बहुत ही सिंपल रूल है और मैं समझती हूँ कि आप सब लोग कहीं ना कहीं इस रूल को जानते हैं, बट क्या है कि प्रैक्टिस ना हो पाने की वजह से आपको अभी कन्फ्यूज़न हो रही होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब मैं ये हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है हाइपोटेनस, मीन्स इसका स्क्वायर करूँगी, मीन्स AC का स्क्वायर करूँगी,
तो ये इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर मीन्स ये परपेंडिकुलर साइड इसके स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। क्लियर है, सब लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक, अब आप लोग जान रहे हैं कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ऐसे में ये जो इसका हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर इक्वल होगा दो परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। लेकिन जब आप सोचिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बने मीन्स यहाँ BC को मैं वैसे ही BC रहने देती हूँ। ठीक, BC को ऐसे ही BC रहने देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, अब एंगल कुछ ऐसे आगे यहाँ बढ़ा देती हूँ। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एंगल जिस प्रकार ये 90 डिग्री था तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अब ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से अबव बनेगा। तो इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक, अब ऐसे में कि जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिर्फ AB की, ये जो AB की पुरानी लेंथ थी ना वही AB की लेंथ यही यहाँ पे ले लेती हूँ। ठीक, अब जब मैं यहाँ AB वही लेंथ सेम लेंथ लूँगी और यहाँ से C को मिला दूँगी तो ये जो ट्रायंगल मुझे मिलेगा, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये जो ट्रायंगल मुझे मिलेगा ये ट्रायंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लेकिन एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जब एंगल बड़ा हुआ, ठीक 90 डिग्री से अबव हुआ, तो इसके जो साइड यहाँ एंगल के सामने वाली साइड है ये इन दो साइड्स जो पुरानी साइड्स थी उसके कंपैरिजन में कुछ बड़ी मिली है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे देख के ही। आपको प्रैक्टिकली मैं अभी सामने से तो खड़े होकर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट आप सब लोग खुद समझ रहे होंगे ना। जैसे कि यहाँ पे ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जितना छोटा होता चला जाएगा उसके सामने वाली साइड उतनी छोटी होती चली जाएगी। ठीक, और एंगल जितना बड़ा होता चला जाएगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, उतनी बड़ी हो जाएगी। तो उसी आधार पे आप समझ पा रहे हैं कि ये जो AC है ये लेंथ ये वाले 90 डिग्री के समय की जो AC है उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, तो जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो ऐसे में AC स्क्वायर बड़ा होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सब क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसी प्रकार आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं 90 डिग्री से कम एंगल ले लूँ, तो जब मैं 90 डिग्री से कम एंगल ले लूँ तो ऐसे में यहाँ पे जब B पॉइंट से A जितनी ही लेंथ मैं यहाँ पे लूँगी, ठीक, तो अब ऐसे में ये जो A यहाँ पे अब मुझे ये जो मिलेगा A, नया A मिलेगा और ये AB होगा और यही सेम BC रहेगा। और अब मुझे जो AC मिलेगा वो पुराने वाले AC मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के समय वाले AC से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल आपको B पॉइंट पे एंगल छोटा मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब जो मुझे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के समय में ये AC स्क्वायर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के समय में जो AC स्क्वायर मिलेगा वो छोटा होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया है। एक बार मैं क्या करती हूँ, इसे रब करके दोबारा से आपके दिमाग में इस पॉइंट को लाती हूँ जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। देखिए, जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऐसे में आपको AC स्क्वायर इक्वल मिल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। क्लियर है, मीन्स ये AC स्क्वायर इक्वल मिल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। लेकिन जब मैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाऊंगी
तो मैं BC को वही सेम BC रहने दूंगी। अब एंगल मैं कुछ बड़ा कर दूंगी और ये B पॉइंट से A जितनी ही लेंथ लेकर के मैं यहाँ पे अब इस प्रकार ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्रिएट करूँगी। अब इस प्रकार मुझे जो AC स्क्वायर मिलेगा, ये AC स्क्वायर जो मिलेगा वो बड़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल के समय में जो AC स्क्वायर था उसी कंपेरिजन में बड़ा होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के टाइम पे 90 डिग्री के अबव जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड, ये AC स्क्वायर, ये बड़ी होगी फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। क्लियर है? अब यही अगर मैं कर दूं यहाँ पे एंगल B पे एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण बना दूं और यहाँ पे इस प्रकार कुछ न्यून कोण त्रिभुज मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर दूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एंगल छोटा एंगल है 90 डिग्री से, और इस प्रकार आपको जो AC स्क्वायर मिलेगा, ये जो AC स्क्वायर मिलेगा, ये AC स्क्वायर अब छोटा होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब बस इसी रूल को आपको अपने दिमाग में रखना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब मैं सीधे अपने क्वेश्चन पे चलती हूँ और क्वेश्चन पे चल के आपको वहाँ पे देख के खुद से समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार का ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये तीन साइड 4, 6, 8 है। तो सबसे बड़ी साइड 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 64 मिलेगा मुझे। ठीक, अब आप 4 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 16, 6 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 36, 16 में 36 को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 52। अच्छा आप बताइए 52 आपको 64 के कंपेरिजन में क्या दिख रहा है? 54 के कंपेरिजन में कम दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो AC स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये मुझे जो AC स्क्वायर मिलेगा, ये AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर बड़ा होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। इसी से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। मीन्स ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री से अबव मिलता है, इस वजह से आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल मिलेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिलेगा। आप सीधे सीधे सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर करके बाकी दोनों साइड का स्क्वायर करके ऐड करके फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब आपको यहाँ पे साइड का रेशियो दे दे 3:4:5, तो अब यहाँ पे आपको स्क्वायर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे जान रहे हैं कि ये ट्रिपलेट्स में है। 3, 4, 5 अब ट्रिपलेट्स लर्न किए हुए हैं पाइथागोरस का, तो जब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लर्न किए हुए हैं तो ट्रिपलेट्स पे जब भी आपको रेशियो मिलेगा तो जस्ट देख के ये बता देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल के ही तीनों साइड्स का रेशियो दे देता है और आपसे कहता है बताइए ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो वहाँ तो बहुत ईजी है, देख के ट्रिपलेट्स के आधार पर आप बता देते हैं। बट इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सोचना होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को डील पहले से नहीं किए होते, तो फिर उनको थोड़ा सा हो सकता है सोचना पड़े। बट ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इस वजह से प्रैक्टिस करके रखिए। यही जब आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर ये बोलेगा तो मैं समझती हूँ कि आप वहाँ पे भी इजीली डील कर लेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जस्ट करना क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड देखना है, उसका स्क्वायर करना है और देखना है कि वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम से ज़्यादा है कि कम है कि बराबर है, बस दैट्स इट। तो आई होप सब क्लियर है। अब बात तो है यहाँ पे साइड्स के आधार पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा, बट एंगल के आधार पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल होगा। वैसे तो एंगल के आधार पे आप इजीली बता ही सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ठीक है फिर भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में एंगल के आधार पे पूछे जाते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है, उस पर आती हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, if the angles of a triangle are in the ratio of 1:2:3, what is the type of such triangle? आपको
एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स का रेशियो दे के रखा है और आपसे कह रहा है कि बताइए कि ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेशियो एंगल का दे के रखा है तो आपको ये भी पता होगा कि जिस प्रकार आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, उसी प्रकार उसे डिनोट करने वाले 2 एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों एंगल्स तो डिफरेंट रेशियो में दिया है, इसका मतलब तीनों एंगल भी अलग अलग हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हो सकता है क्योंकि 2 एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक, अगर आपको रेशियो कुछ इस प्रकार दिया होता 1:1:3 एंगल का रेशियो, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई रेशियो है नहीं एंगल का, तो इस वजह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन्स समबाहु त्रिभुज है, मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। तो जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल्स भी तो आपस में इक्वल होते हैं, और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं, इस वजह से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं होगा। अब बात आती है राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि ये एंगल एग्जैक्ट हैं क्या। तो इसके लिए आप सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो। तो सीधे सीधे मैं अगर इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जानना चाहूँ इसके एंगल्स के रेशियो के आधार पे, तो मैं क्या करूँगी, इनके रेशियोज को ऐड करूँगी जो कि हो जाएगा 6। और ये 6 यूनिट ये जो इनके रेशियोज का एडिशन है, ये किसके इक्वल होगा, 180 यही एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो तीनों रेशियो इनका जो सम होगा उसकी यूनिट भी आपको 180 डिग्री मिलेगी, जिससे कि ये जो 1 रेशियो है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 डिग्री, जिससे आप सीधे बता सकते हैं कि ये जो तीनों एंगल्स मिलेंगे वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मिलेंगे। तो इससे क्लियर होता है कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बहुत ही सिंपल था, एक्चुअल में क्वेश्चन देख करके ही आप जस्ट इन दोनों को कट कर दिए होते और सीधे सीधे आप एंगल पे ही आते, क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप सीधे सीधे इसको देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये एक एंगल जो कि 3 रेशियो का दिखा रहा है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल। दैट्स इट, सिंपल था। आई होप सब क्लियर है। और किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको ट्रायंगल के बारे में छोटा सा समरी दे देते हैं, जिससे कि आपको अगर बेसिक में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ क्लियर हो सके। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो इनको डिनोट करने वाले जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। और क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ऐसे में आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे 60 डिग्री। सिंपल है, आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इक्वल साइड्स को डिनोट करने वाले जो दोनों एंगल्स मिलेंगे वो भी आपको इक्वल मिलेंगे। अब आते हैं स्केलन ट्रायंगल में। तो स्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते, मीन्स तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब इसको डिनोट करने वाला जो एंगल भी होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब आते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो। अब आप ऊपर देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल ऐसे हो सकते हैं जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आए। तो देखिए, क्योंकि तीनों एंगल्स
90 डिग्री से कम होंगे तो ही वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलवेज एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। क्लियर है? अब इसी प्रकार अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम मिले तो ऐसा हो सकता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। और इसी प्रकार आपको तीनों एंगल्स स्केलन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपको 90 डिग्री से कम मिले, मतलब तीनों एंगल में से कोई भी एंगल 90 डिग्री या 90 डिग्री से अबव नहीं है, तो इसका मतलब स्केलन ट्रायंगल भी एक्यूट ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अब आती है बात राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री बनता है, तो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी राइट एंगल ट्रायंगल में आ सकता है? तो सीधी सी बात है, नहीं। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हुआ तो इसकी सीधे सीधे कंडीशन ये बनेगी कि आपको ये जो बाकी के दोनों एंगल्स मिलेंगे वो 45 डिग्री के मिलेंगे। ठीक, ये तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही, बाकी के ये जो दोनों एंगल्स हैं वो 45 डिग्री होंगे, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है कि राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जिससे कि ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स आपस में इक्वल हो तब, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी किसी परपेंडिकुलर साइड के इक्वल हो नहीं सकता। आप सभी जानते हैं हाइपोटेनस ऑलवेज अबव होगा बाकी दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के कंपैरिजन में। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है स्केलन ट्रायंगल। तो हाँ, वो पॉसिबल है, आप जान ही रहे हैं, साइड 3, 4, 5 हो तो ये स्केलन ट्रायंगल ही है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक, तो इस आधार पे आप समझ पा रहे हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस किस टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं और उसके पीछे का क्या कंडीशन है। ठीक, अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अबव हो। तो देखिए, जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन नहीं सकता, क्योंकि 60 डिग्री है सभी एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल हो नहीं सकता। आइसोसेलेस ट्रायंगल हाँ हो सकता है, यही ये जो इधर दो साइड्स है ना, ये जब आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और स्केलन भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है, तो ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो क्या चीज़ पॉसिबल थी क्या चीज़ नहीं थी, आप किस आधार पे सबको देख पाए हैं? मैं समझ रही हूँ कि वैसे तो सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करवा दिए कि अगर किसी को मान लीजिए कि क्लियर ना हो तो अब क्लियर हो जाए। आई होप सब आज का वीडियो क्लियर समझ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो भी रिव्यू होगा मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।